बहुत प्राचीन युग की बात है। वह समय जब ब्रह्मांड अभी सृजन के प्रारंभिक चरण में था और स्वयं काल भी महादेव की गहन ध्यान साधना में लीन था। उसी युग में जगत के पालनकर्ता भगवान विष्णु के हृदय में एक महान संकल्प उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा, अधर्म के विनाश और सत्य की रक्षा के लिए मुझे एक ऐसे दिव्य अस्त्र की आवश्यकता है जो कभी असफल ना हो। इस संकल्प के साथ भगवान विष्णु ने निश्चय किया कि वे महादेव की आराधना करेंगे और उनसे वह शक्ति प्राप्त करेंगे जो संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा कर सके। भगवान विष्णु कैलाश की ओर प्रस्थान करते हैं, वह स्थान जहां हिम का मौन भी ध्यान में लीन रहता है। वहां एक शांत सरोवर के तट पर बैठकर उन्होंने 10 कमल पुष्प एकत्र किए। प्रत्येक कमल को शिवलिंग पर अर्पित करते हुए वे मंत्रोच्चार करते गए, ओम नमः शिवाय। जैसे जैसे पुष्प अर्पित होते गए, उनकी भक्ति और अधिक गहरी होती चली गई। हर अर्पण के साथ उनका मन और समर्पण और अधिक निर्मल होता गया। परंतु जब अंतिम पुष्प अर्पित करने का समय आया, तब एक अद्भुत घटना घटी। एक कमल पुष्प कहीं खो गया। अब उनके पास केवल 1007 कमल ही शेष थे। कुछ क्षणों के लिए मौन छा गया, लेकिन भगवान विष्णु की भक्ति तनिक भी विचलित नहीं हुई। उन्होंने स्वयं से कहा, मुझे कमल नयन कहा जाता है। यदि पुष्प उपलब्ध नहीं है तो मैं अपनी आंख ही अर्पित कर दूंगा। यह कहकर उन्होंने अपनी एक आंख निकालकर शिवलिंग पर अर्पित कर दी। रक्त बहा, पर मंत्र नहीं रुका। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसी अनुपम भक्ति देखकर स्वयं महादेव प्रकट हुए। त्रिनेत्र खुला, डमरू बजा और संपूर्ण कैलाश गूंज उठा। भगवान शिव ने कहा, हे विष्णु, तुम्हारी भक्ति और त्याग अतुलनीय है। तुमने अपनी आंख अर्पित की है, इसलिए मैं तुम्हें ऐसी दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं जो अधर्म को भी चीर सके। उसी क्षण अग्नि, तप और वरदान से सुदर्शन चक्र का प्राकट्य हुआ। एक ऐसा चक्र जो काल से भी तेज, अग्नि से भी प्रचंड और धर्म का परम रक्षक है। और यह दिव्य चक्र केवल भगवान विष्णु के हाथों में ही शोभा पाता है। यह कथा हमें सिखाती है, सच्ची भक्ति में तर्क नहीं होता, केवल त्याग होता है। जब श्रद्धा अपनी सीमाओं को तोड़ देती है, तब ईश्वर स्वयं अस्त्र बनकर प्रकट होते हैं। सुदर्शन चक्र केवल एक हथियार नहीं, बल्कि भक्ति, दिव्य दृष्टि और धर्म का अमर प्रतीक है।